अशोकनगर में कृषि आदान विक्रेता संघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक बंद रखा। इसके बाद विक्रेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर बीबी श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। अशोकनगर में कृषि आदान विक्रेता संघ के आह्वान पर आज खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद बड़ी संख्या में विक्रेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विक्रेताओं ने कई प्रमुख मांगे रखी, जिनमें खाद पर जबरन लिंकिंग पर प्रतिबंध, खाद की डिलीवरी FOR किए जाने, डीलर मार्जिन बढ़ाकर कम से कम 8% करने की मांग शामिल है। इसके अलावा अवैध बीजों की बिक्री पर रोक, नमूने फेल होने की स्थिति में विक्रेता को साक्ष्य मानने, साथ ही पोर्टल को वैकल्पिक करने और टोकन प्रणाली को बंद करने की भी मांग की गई है। विक्रेताओं का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनका जल्द समाधान जरूरी है। ट्रेड में किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, आज हमने जो हमारा कृषि आदान विक्रेता संघ जिले का समस्त खाद बीज कीटनाशक व्यापारी भाइयों ने ज्ञापन दिया है और ये पूरे प्रदेश में हमने सभी जिला स्तर पर ज्ञापन दिया है। आज हमारी सारी दुकानें पूरे प्रदेश के अंदर बंद हुई है। इसमें प्रमुख समस्या जो है टोकन प्रणाली की जो व्यवस्था लागू की है, उसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। इसके साथ साथ जैसे सुपर खाद वगैरह जो भी खरीफ के सीजन में ज़्यादा उपयोग किया जाता है किसानों द्वारा, उसको भी टोकन में ले लिया गया है और अगर वो सुपर लेता है तो DAP नहीं मिलेगा। इस प्रकार से अभी फार्मर आईडी भी नहीं बनी है अभी किसानों के पूरे रकबा भी नहीं जुड़े हैं। किसान अभी बाजार में परेशान हो रहा है, उसको खाद नहीं मिल रहा है, किसी ने चरी बोई उसके लिए इकट्ठा यूरिया नहीं दे पा रहा है। हम लोग दो व्यापारी भाई 2 किलो भी किसी को खाद नहीं दे सकते। ये व्यवस्था लागू कर दी गई है, इससे हम सब लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या मांग रखी है आपने? हमारी मांग यही है कि टोकन में कम से कम 50% आप खाद बाहर जैसे बिकता है दुकानदार सब, जब किसान आता है उसको मिल रहा है, ये खुला व्यवस्था की जाए। जी हमारी मेन जो प्रमुख बात है। और दूसरा, सुपर को टोकन से बाहर किया जाए, क्योंकि सुपर अगर विकल्प के तौर पर किसान को रहेगा, DAP नहीं भी मिल रहा तो सुपर के साथ में दाने वाली साथ में बोनी कर देगा उसकी जो है। अब अभी किसान के पास कुछ है ही नहीं है। अच्छा KP भाई, एक बात बताएं कि आप दुकानदार जी, पहले किसान हैं जी, और अब दुकानदार भी जी, हैं, खाद बीज विक्रेता है, तो ये दोनों का सम्मेलन आप कैसे करेंगे? इधर आपको किसान का भी सुनना है, इधर दवा विक्रेताओं का भी सुनना है। मैं समझता हूँ हम सब लोग पहले किसान हैं और किसान से ये मतलब नहीं है, आप भी जैसे पत्रकार महोदय, कोई अधिकारी भी है, वो कितना भी कोई कुछ काम करता हो, लेकिन उसको 2 रोटी के लिए, सबसे पहले भोजन के लिए उसको गेहूं और आटे की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारे किसान के खेत में होता है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है, अगर किसान के प्रति कोई समस्या है उसका निराकरण के लिए हम सब लोग मिलकर कदम उठाएं। हम सर्वप्रथम हमने आके यहाँ किसान की बात रखी है, क्योंकि किसान अभी परेशान हो रहा है। उसकी पूरे जिले में फार्मर आईडी नहीं बनी हुई है, और जिनकी फार्मर आईडी बन गई उसके पास 30 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन जुड़ी हुई है। अगर 5 बीघा का वो खाद बुक कराता है तो अगले अक्टूबर तक उसको खाद ही बुक नहीं करा पाएगा। और एक खाद की मात्रा भी कोटा कम कर दिया है। 5 बीघे में आपको एक DAP मिलेगी और 2 बोरी यूरिया मिलेंगी, जबकि हमारे धान वाले किसान को प्रति बीघा यूरिया की आवश्यकता पड़ती है, DAP की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ये हमारे किसान। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।